जय जगन्नाथ। आइए जानते हैं जगन्नाथ जी के बहुत ही प्रिय भगत श्री अंगद जी के बारे में। राजा सिहालदी सिंह के चाचा श्री अंगद सिंह जी पहले भगवत विमुख थे, पर उनकी स्त्री भगवत भक्ति। एक बार उनकी स्त्री के गुरुदेव उनके घर में आए हुए थे, तब उन्होंने अपनी स्त्री के गुरुदेव को जाकर कह दिया कि आप यहाँ पर स्त्री के साथ क्या कर रहे। श्री अंगद सिंह जी के ऐसे वचनों को सुनकर गुरुदेव वहां से उठ खड़े हुए और वहां से चल दिए। अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर उनकी पत्नी उनसे नाराज हो गई और अपनी पत्नी को मनाने के लिए उन्होंने उनके गुरुदेव से जाकर क्षमा मांगी और उन्हें घर चलने को कहा और बाद में उन्हीं से नाम दीक्षा प्राप्त कर ली। गुरुदेव से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने श्री जगन्नाथ जी के चरणों में अपना मन लगा दिया। एक बार राजा सिहालदी सिंह ने अपने एक शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए अपने चाचा अंगद सिंह जी को कहा और श्री अंगद सिंह जी ने उस राजा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और राजभवन की लूट में उन्होंने राजा की टोपी को लूट लिया और उसमें 100 नग लगे हुए थे। उसमें से टोपी के 99 नगों को बेचकर उन्होंने सेवा में लगा दिए और एक नग जो कि सबसे बड़ा कीमती था उसे अपनी पगड़ी में लपेट कर रख लिया और मन में निश्चय कर लिया कि मैं इसे भगवान श्री जगन्नाथ जी को अर्पण करूंगा। जब राजा को यह बात मालूम हुई कि उनके चाचा ने एक नग अपने पास रख लिया और बाकी 99 नग बेच दिए, तो उन्होंने अपने चाचा से काफी बार कहा कि आप मुझे वो एक नग दे दीजिए और आपके 99 नगों को बेचने की गलती को मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन उन्होंने नग देने से मना कर दिया। श्री अंगद सिंह जी की बहन जो कि राजा के यहाँ भोजन बनाया करती थी, राजा ने उनसे जाकर कहा कि तुम अपने भाई के खाने में जहर मिला देना जिससे उसकी मृत्यु हो जाए और उस नग को बेचकर हम पैसे एकत्रित कर लें, जिससे तुम्हारे को भी सुख मिलेगा और मुझे भी। श्री अंगद सिंह जी की बहन पैसे के लालच में आकर उसने उनके खाने में जहर मिला दिया। श्री अंगद सिंह जी की बहन की एक लड़की भी थी। श्री अंगद सिंह जी जब भी खाना खाते तो अपनी बहन की उस लड़की को श्री राधा की सखी मानकर उसे साथ बिठा लेते, इसलिए उनकी बहन ने अपनी बेटी को छुपा दिया। श्री अंगद सिंह जी उस लड़की के बिना भोजन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उस दिन भोजन करने से मना कर दिया कि जब तक आपकी लड़की नहीं आएगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। अपनी लड़की के प्रति इतना प्रेम भाव देखकर उनकी बहन के मन में भाई के प्रति प्यार जागरूक हो गया और उसने उनसे सारी बात कह सुनाई। भाई ने उन्हें क्षमा कर दिया और बाद में कहा कि आपने यह भोजन कहीं जगन्नाथ जी को भोग तो नहीं लगाया था। उनकी बहन ने कहा कि यह तो भोग लग गया हुआ है। तब श्री अंगद सिंह जी ने कहा कि ये भोग लगे हुए भोजन को हम फेंक नहीं सकते, इसे मैं खा लेता हूँ। उन्होंने बिना इस बात की परवाह किए कि उस भोजन में विष था, उस भोजन को ग्रहण कर लिया, किंतु उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उनको इस बात दुख लगा रहा कि श्री जगन्नाथ जी ने विष वाले भोजन को ग्रहण कर लिया। श्री अंगद सिंह जी ने सोच विचार कर हीरा भगवान को धारण कराने की इच्छा से जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किया। समाचार पाते ही राजा ने सिपाहियों के साथ श्री अंगद देव जी को घेर लिया और कहा कि आप हमें हीरा दे दीजिए, नहीं तो हम आपको मार डालेंगे। श्री अंगद सिंह जी ने कहा कि मैं इस कुंड में स्नान करके आता हूँ, फिर आपको हीरा दे दूंगा। श्री अंगद सिंह जी ने कुंड में स्नान करते समय श्री जगन्नाथ जी को याद करा और उनसे हाथ जोड़कर विनती करी कि प्रभु यह वस्तु आपकी है, कृपया आप इसे स्वीकार कर लीजिए। प्रेम भरी भक्ति की यह वाणी जगन्नाथ जी को यह बात अति प्यारी लगी और उन्होंने 700 कोस लंबा हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अत्यंत सुख पाकर उसे अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। श्री अंगद जी उस हीरे को कुंड में फेंककर अपने घर आ गए। उधर राजपुरुषों ने बहुत ढूंढा, लेकिन कुंड में हीरा कहीं नहीं मिला। इधर श्री जगन्नाथ जी ने अपने पंडों को आज्ञा दी कि तुम जाकर अंगद सिंह जी से कह दो कि तुम्हारा हीरा प्रभु को मिल गया है और उन्होंने धारण कर लिया है। इस मंगलमय समाचार को सुनकर श्री अंगद जी गदगद हो गए और भगवान श्री जगन्नाथ जी का धन्यवाद करने लगे। श्री अंगद जी की इस भक्ति के चमत्कार को देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने अन्न खाना छोड़ दिया और वहां पर मौजूद सभी ब्राह्मणों को प्रार्थना करी कि कृपया करके आप श्री अंगद सिंह जी को जगन्नाथपुरी से ले आए। अगर आप ले आएंगे तो मैं आपका बड़ा ही आभारी रहूंगा। ब्राह्मणों की बात को सुनकर और राजा के दुख को जानकर श्री अंगद सिंह जी को दया आ गई और वह तुरंत राजा के महल में पहुंच गए। राजा को जब इस बारे में पता लगा तो राजा ने दौड़कर जाकर श्री अंगद सिंह जी को गले से लगा लिया और उनकी आंखों में अश्रु भर आए। जय श्री राधे। तो इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी की महिमा अपरंपार है। वो अपने भक्तों को हमेशा मुश्किलों से बचाते हैं और उन पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। जय श्री राधे, जय जगन्नाथ।